वेलकम बैक टू कैपिटल्स डन। आज की वीडियो में हम जैसे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेट इज़ क्वाइट फेमस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और उसका नाम है टीआरजी। टीआरजी बेसिकली अगर हम देखें तो इन द पास्ट रीसेंट ईयर्स हमारे पास इंट्राडे के जो ट्रेडिंग थी उसके अंदर काफ़ी फेमस था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी। एंड अगर हम वैसे भी देखें तो स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टीआरजी हमेशा जो है वो एक ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर्स मार्केट में भी मिल जाता है और जो रेगुलर मार्केट है उसके अंदर भी। तो उसके अंदर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑफ शॉर्ट सेलिंग। एंड अगर हम रेगुलर मार्केट में देखें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपके पास जो है वो मिलती है आपको। इसी तरह अगर आज के दिन अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और इसके एनालिसिस करने की एक ख़ास वजह ये है कि जिन लेवल पे आज ये स्टैंड कर रहा है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होने की भी इंडिकेशंस हो सकती हैं अगर तो सर्टन लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो सबसे पहले आए हम देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आने के बाद अगर तो आप हमारी जो सर्विसेज है उसको अवेल करना चाहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मर्केंटाइल एक्सचेंज, या ट्रेडिंग को बिल्कुल एक बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, जहाँ पे इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की लीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे एक अलग से इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी मौजूद है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। चार्ट को हम चेंज करते हैं मंथली पे, तो हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक ने इन द ईयर ऑफ 2020 जब हम यानी कि कोविड अपने पीक पे था, तो उस टाइम पे यहाँ पे इसके अंदर बूस्ट देखने को मिला, और यही वो टाइम था जहाँ पे इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले, और कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जो स्टॉक प्राइस थी वो काफ़ी हमें फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दी। इसी टाइम में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया जो कि था 186.49, जिसके बाद स्टॉक में हमें डाउन साइड की तरफ एक एक्सपोजर ओपन होता हुआ नज़र आया। हमने देखा कि बाय साइड जो थी वो इतनी फेवरेबल नहीं रही, जिसके बाद स्टॉक ने फर्स्ट आके अपना जो स्टॉप है वो किया हमारे पास 65.96 के करीब। इसके बाद स्टॉक ने सेकंड टाइम जो अपनी हम कह सकते हैं एक सेलिंग जोन को इनिशिएट किया, या जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली, इट वाज दिस जोन, जिसका हाई हमारे पास है 152.80। इसके बाद स्टॉक ऑल द वे डाउन हमारे पास आया इसी जोन में, जो कि इसके लिए इन 2017 एज अ रेजिस्टेंस काम किया था। इसी तरह अगर हम इसका ऑल टाइम लो डिस्कस करें तो वो भी हमें इसके 2014 और 13 के अराउंड जो लोज हैं वहाँ पे मिलता है। अगर हम रीसेंट लो या जहाँ पे इसने डबल जो बॉटम है उसका पैटर्न बनाया है, तो वो हमारे पास आता है 11.56 का। यहाँ तक स्टॉक के लिए आना ऑफ कोर्स चूँकि मार्केट है, मार्केट में किसी भी किस्म की पॉसिबिलिटी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते या उसको आप रेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज देखना लाजमी होता है। तो आने वाले टाइम में क्या स्टॉक 11.56 तक आ सकता है या नहीं आ सकता, या अपसाइड पे इसका कितना मार्जिन है, क्या ये अपना ऑल टाइम हाई दोबारा से ब्रेक करता है नहीं करता, अब हम इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि आफ्टर पोस्टिंग ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने डाउन साइड पे आके जो येलो बॉक्स की प्रीवियसली रेजिस्टेंस देन सपोर्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी यहाँ से अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसी जोन का रीटेस्टिंग के बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई पोस्ट किया, तो उसके बाद स्टॉक हमें यहाँ आता हुआ इसी जोन में वापस दिखाई दिया। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आके स्टॉक में जो है अपसाइड का मोमेंटम पहले हमें देखने को मिला। एक वीकली बेसिस पे हमारे पास बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल्स क्लोजिंग हुई, और जो है वो ग्रेजुअली स्टॉक ने अपनी अपसाइड की मूवमेंट जो है वो दिखाना स्टार्ट की। ऑल्दो हम इसको ट्रेंड चेंज कहना अभी नहीं जो है वो कह सकते, अनटिल और अनलेस इसके कुछ लेवल्स ब्रेक ना हो जाएँ, कुछ लेवल्स को ये रीटेस्ट न कर ले, या हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग देखने को ना मिल जाए। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वाला लेवल, जैसे हमने देखा कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया, तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे अगेन 8 हमारे पास कंसोलिडेशन करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको देखें तो ना सिर्फ इसमें प्राइस काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन हमें शो हो रही है, जो कि वीकली कैंडल है, इसको हम देखने के लिए डेली पे आते हैं। डेली पे अगर हम देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जिसको आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, जिसको हम वापस से वीकली पे देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक है। जो कि एक लाइन है, अगर हम इसको जोन में देखते हैं तो जोन में हमारे लिए देखना काफ़ी ईजी होगा, जहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो सके। सो ये हमारे पास एक जोन बनता है जिसको हम देख सकते हैं कि इस जोन के अंदर जब भी मार्केट आती है तो टीआरजी के स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलती है, और यहाँ पे ये फॉर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8 और नाउ अब ये अगर हम देखें तो ये हम 9th टाइम्स देख रहे हैं कि इसी जोन में आके स्टॉक को जो है वो रेजिस्टेंस फेस करने का सामना है। इसलिए अब हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होगा आने वाले टाइम पे, जिससे हमें आइडिया होगा कि फर्दर स्टॉक यानी कि टीआरजी अप साइड पे जा सकता है। वो ये है कि इस वीक की कैंडल क्लोजिंग हमें बुलिश देखने को मिले, और बुलिश जो है वो कुछ इस सेंस में हो, जैसे कि स्टॉक ने यहाँ से अप साइड अपना मोमेंटम स्टार्ट किया, एक जगह मूवमेंट हमें शो की, इस कैंडल ने अप साइड पे आने की कोशिश की, लेकिन वीकली पे चूंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, स्टॉक दोबारा से डाउन साइड पे ही रहा, अप साइड की मूवमेंट कोशिश की, अगेन यहाँ से रिजेक्शन हुई। अब अगर हम देखते हैं तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो कैंडल इसके अप साइड पे क्लोजिंग दे देता है, देन इसकी रीटेस्टिंग पे किन लेवल्स को ये टेस्ट कर सकेगा आइए जानते हैं। अगर तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हमें अपसाइड पे मिल जाती है, तो पहला लेवल हमारे पास जो इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस का आ सकता है, वो हमारे पास आएगा अराउंड 87 से लेके 85 तक का जोन, जिसको हम यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं यहाँ से, जो कि 85 से 88 का जोन बनता है अगर हम इसको एक बड़े स्केल पे देखें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 85 से 88 के जोन को क्रॉस करने के बाद 98 से 100 तक का जोन आएगा, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट ने अपना हाई एस्टेब्लिश किया है, जिसके बाद मार्केट में हमें फर्दर सेलिंग कंटिन्यू होती दिखाई दी है।
इसलिए अगर आने वाले टाइम में स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता भी है तो ये देखना काफ़ी हद तक लाजमी होगा कि ये जितने भी लेवल्स हैं या जितने भी प्रीवियस हाइज़ हैं जो जिनको हम लोअर हाई कह सकते हैं, ये ब्रेक होना और इनकी रीटेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्टॉक जो है स्टेप बाय स्टेप इन तमाम लेवल्स को अचीव करता हुआ अपसाइड पे हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लाजमी तौर पे एक है कि हमारे पास वीकली क्लोजिंग बुलिश साइड पे अच्छी आनी चाहिए जो कि इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर सके इसकी रीटेस्टिंग पे, देन हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने एक साइड तो डिस्कस कर लिया कि डाउन साइड पे स्टॉक यहाँ पे नहीं कर पाता, देन अगेन हमारे पास मतलब इसी ही रिजेक्शन से जो ट्रेंड लाइन है इसे रिजेक्ट होता रहता है। तो डाउन साइड पे हमारे पास जो लेवल होगा वो हमारे पास आएगा 58 का, एंड 58 से लेके जो 48 का जोन है इसके अंदर मार्केट यानी कि इस जोन की जो लोअर हमारे पास रेंज आती है वो आती है 46 की। सो यहाँ पे भी स्टॉक हम देख सकते हैं कि स्टॉक अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी हद तक इसका रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे हमें आइडिया होगा कि स्टॉक क्या दोबारा इसी जोन में अपने आप को कंसोलिडेट करता है या नहीं करता। अगर तो इससे भी फर्दर ब्रेक डाउन करता है देन इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर फर्दर स्टॉक डाउन साइड पे आ सकता है। और अगर हम इसके लेवल्स को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पहला लेवल जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी ऑफ 29 टू 25, यानी कि 25 से लेकर 29 का जोन हम एक देख सकते हैं इसके अंदर। सो ये था टीआरजी का टेक्निकल एनालिसिस जो कि हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देखा। मेजरली हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा क्योंकि इसके जो लेवल्स हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी हद तक वाज़ेह नज़र आ रहे हैं हमें। सो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। होपफुली इट वुड बी यूजफुल फॉर यू गाइस, और अगर इसी तरह की आप और वीडियोस देखना चाहते हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, या फिर वो इसके हवाले से सीखना चाहते हैं, या अगर वो किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।